स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपका अपना इंद्रजीत और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह तक को झकझोर देगी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है, ये है एक शापित ट्रक की दहशत भरी दास्तान। लेकिन दोस्तों, कहानी में डूबने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये डर और भी दूर तक फैल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शापित ट्रक एक डरावना एक्सीडेंट। शापित ट्रक एक डरावना एक्सीडेंट। एक रात की रहस्यमयी शुरुआत। रात के करीब 1 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 27 पर एक पुराना ट्रक तेजी से दौड़ रहा था। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ट्रक ड्राइवर रघु गुनगुनाते हुए स्टीयरिंग पकड़े बैठा था, पर उसकी आंखों में नींद की थकान साफ झलक रही थी। उसके साथ उसका हेल्पर मुरली भी था, जो एक पुरानी रेडियो पर बजते गाने से ऊब चुका था। अरे मुरली, जरा रेडियो बंद कर दे, कुछ खामोशी भी जरूरी है रात में, रघु ने जम्हाई लेते हुए कहा। खामोशी? इस सड़क पर? भाई, यहाँ तो खामोशी डराने लगती है, मुरली ने ठहाका लगाते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल जैसे कुछ महसूस हुआ उसे। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ मुरली, ऐसे क्यों देख रहा है? रघु ने पूछा। भाई, मुझे कसम से पीछे कोई बैठा दिखा। वो सफेद साड़ी में था। अबे पागल हो गया है क्या? ट्रक में हम 2 ही हैं। और सफेद साड़ी वाली भूतिया बातें मत कर, तू ज्यादा हॉरर फिल्में देखता है, रघु ने हंसते हुए कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वो मोड़ जहां से मौत शुरू होती है। हाईवे पर एक घना जंगल शुरू हो चुका था। मुरली अब पूरी तरह से चुप था, उसकी नजरें पीछे के शीशे पर टिकी थीं। अचानक ट्रक के सामने एक औरत आ गई। सफेद साड़ी, उलझे बाल और खून से सना चेहरा। भाई, ब्रेक मार, चिल्लाते हुए मुरली ने रघु को खींचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक उस औरत से टकरा गया। धप-पप एक जोरदार हुआ था, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। नहीं, ये सपना है, सपना है, रघु चीखा। भाई, हम मरने वाले हैं। मुरली की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अचानक एक जलती हुई टीचर सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके होंठ फटे हुए। तुमने हमें मारा, अब तुम भी जियो। उसी आग में उसकी आवाज गूंजने लगी ट्रक के हर कोने में। 5 आग का तांडव। ट्रक का टेम्परेचर बढ़ता गया, स्टीयरिंग जलने लगा, मुरली की बाह पर छाले पड़ने लगे। भगवान बचा ले हमें। पर शायद भगवान भी उस रात छुट्टी पर था। ट्रक एकदम से हवा में उड़ा और वहीं उस पुल के नीचे गिर गया जहां बस एक्सीडेंट हुआ था। बूम! भयंकर धमाका हुआ और सब कुछ आग में जल उठा। वो ट्रक जो अब भी चलता है। अगली सुबह पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन उन्हें न कोई ट्रक मिला, न शव, सिर्फ जलने की गंध और राख के ढेर। लोग कहते हैं उस रात के बाद से हर अमावस्या पर एक ट्रक उसी हाईवे पर दौड़ता है, बिना ड्राइवर के। जो भी उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, वो या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी लाश किसी पेड़ पर उल्टी लटकी मिलती है। कुछ ट्रक ड्राइवर आज भी कसम खाते हैं, हमने उस ट्रक को देखा है, उसमें बच्चे बैठते हैं,
और एक औरत जो घूरती रहती है, जैसे कह रही हो हम अभी मरे नहीं हैं। अंत या एक नई शुरुआत। अगर कभी आप उस हाईवे पर देर रात सफर करें और अचानक पीछे से हॉर्न बजे तो पलटकर मत देखिएगा। शायद वो ट्रक ही हो जो अब भी अपने शिकार की तलाश में है। क्या आप उसके अगले शिकार होंगे? तो दोस्तों, आज की ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपने इस डर को महसूस किया होगा। अगर आपकी रूह भी कुछ पलों के लिए कांप उठी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और रहस्यमयी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अंधेरे से सावधान रहना, क्योंकि डर कहीं भी छुपा हो सकता है।